एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का क्लास में। तो हम लोग रीतिकाल देख रहे थे। रीतिकाल में हम लोग रीति मुक्त काव्यधारा देख रहे थे, जिसको इन्होंने स्वच्छंद धारा नाम दिया है। तो स्वच्छंद धारा के बारे में हमने ये पढ़ लिया था, ठीक। अब स्वच्छंद धारा में आने वाले कवियों को हमें पढ़ना था। तो आलम, हम किनको देखेंगे? आज हम देखेंगे आलम को। तो चलिए आलम को शुरू करते हैं। आलम नाम के दो कवि हुए हैं, या आलम के नाम पर उपलब्ध सारी रचनाएं एक ही आलम कवि की है। इस प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद है। शिव सिंह सरोज में केवल एक ही आलम का उल्लेख है। शिव सिंह ने आलम का एक सवैया और एक दोहा उद्धृत किया है। उस सवैया के आधार पे जिसमें आलम का नाम आता है, आलम को औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम शाह का दरबारी कवि मान लिया गया है। तो आलम किसके दरबारी कवि थे? मुअज्जम शाह के। पर बाद में प्रमाणित हुआ कि वह सवैया मुअज्जम के दरबारी कवि किसी जैत सिंह महापात्र का लिखा हुआ है। बाद में 1904 की खोज में आलम की कामकंदला की एक ऐसी प्रति मिली, उसका रचना काल 1583 ईस्वी है। इसके आधार पे बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा कि हिंदी में एक नहीं दो आलम हैं। एक माधवानल कामकंदला के रचयिता आलम हैं और दूसरे जो मुअज्जम के आश्रित थे, जिन्होंने आलम के लिए लिखा है। और शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम संस्करण में एक ही आलम का उल्लेख किया है और उसे मुअज्जम शाह का दरबारी बताया है। माधवानल कामकंदला का रचयिता भी इसी आलम को मान लिया गया है। मिश्र बंधु विनोद के 1939 के संस्करण में दो आलम की घोषणा की गई। शुक्ल जी के इतिहास के संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण में भी दो आलम माने गए। माधवानल कामकंदला के रचयिता आलम को भक्ति काल में डाल दिया गया है और आलम केली के रचयिता आलम को रीतिकाल में। किंतु इस संस्करण में भी उस आलम को मुअज्जम का दरबारी कवि ही कहा गया है। लेकिन अब यह सिद्ध हो चुका है कि आलम केली के रचयिता आलम मुअज्जम के दरबारी नहीं थे। यह भ्रम इसलिए फैल गया कि जैत सिंह महापात्र का सवैया आलम का मान लिया गया था। पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और याज्ञिक बंधुओं ने दोनों को एक ही व्यक्ति माना है, किंतु इसके लिए उन्होंने जो प्रमाण दिए हैं वे बहुत पुष्ट नहीं कहे जा सकते। माधवानल कामकंदला और आलम केली के रूप और शैली में जो अंतर है वह सिद्ध करता है कि उनके रचयिता अलग अलग हैं। स्वच्छंद कवियों के संबंध में कोई ना कोई प्रेम कथा लगी हुई है। कहा जाता है कि आलम एक रंगरेजिन से प्रेम करने लगे थे और इस प्रेम का सूत्रपात भी अजीब ढंग से हुआ। आलम ने अपनी पगड़ी रंगने के लिए एक रंगरेजिन को दिया। पगड़ी की खूंट में कागज़ का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। उस पर दोहे की एक पंक्ति लिखी हुई थी। क्या थी? कनक छरी सी कामिनी काहे को काटी छीन। संभवतः आलम से दोहा पूरा ना हो सका हो और उसे पूरा करने के लिए पगड़ी की खूंट में इसलिए बांध दिया हो कि याद आने पर उसे पूरा कर लेंगे। और ये भी संभव है कि जानबूझकर शरारतन उसे पगड़ी की खूंट में बांधकर रंगरेजी के पास पगड़ी रंगने को भेज दिया हो। रंगरेजिन कम शरारती न थी, उसने दोहा पूरा कर दिया। उसने लिखा कि कटिको कंचन काटि विधि कुचन मध्य धरि दीन। फिर उसे पगड़ी की खूंट में बांधकर आलम को लौटा दिया। कहते हैं कि आलम जन्मना ब्राह्मण थे, पर रंगरेजिन की प्रतिभा पर वे मुग्ध हो उठे और वे ब्राह्मण से मुसलमान हो गए और अपना नाम आलम रख लिया। रंगरेजिन के साथ उनका निकाह हो गया। इस कहानी में कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, पर इश्क में सब कुछ संभव है। रंगरेजिन का नाम शेख था। कुछ कविताओं में शेख की भड़िता भी है, पर किसी मुसलमान औरत का नाम शेख नहीं हो सकता। आलम का ही पूरा नाम शेख आलम था। रंगरेजिन का कोई और नाम हो सकता हो।
जो हो, कहीं न कहीं वे प्रेम से पीड़ित थे। यदि उन्होंने प्रेम में सामाजिक मर्यादाएं भी तोड़ी हों तो कोई आश्चर्य नहीं। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में इतनी गहरी तन्मयता और अनुभूति की प्रगाढ़ता है। पहले कहा जा चुका है कि स्वच्छंद धारा के कवियों पर भी रीति का प्रभाव था, इसीलिए उन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया है। आलम केली के वर्ण विषयों पर विचार करने से भी मुक्त रीत्यात्मकता की पुष्टि हो जाती है। आलम केली में नवोढ़ा, अभिसारिका, मानिनी, खंडिता आदि का वर्णन है। इनके साथ ही कृष्ण की बाल लीला, गोपी, विरह, यमुना, कुंज आदि भी उसके वर्ण हैं। कुछ कवित रेखता में भी कहे गए हैं। स्थान स्थान पर फारसी कविता का भी प्रभाव है। उनका एक प्रसिद्ध सवैया रसखान की याद दिलाता है। आलम का एक प्रसिद्ध सवैया है, क्या है? ये लिखा है उन्होंने कि जाथल किन्हे बिहार अनेकन, ताथल का करी बैठी चुन्यों करे, जा रस ना सो करी बहु बात कन, ता रस ना सो चरित्र गुण्यों करे, आलम जौन से कुंजन में करी के लितहाँ अब शीस धुन्यों करे, नैनन में जो दा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यों करे। इसमें भिन्न मनस्थितियों का मार्मिक चित्रण है, न कि बद्ध रीति कवियों के भोगपरक व्यापारों के स्मृति चित्रण। भाषा की सरसता, सहजता और सुबोध वाक्य का एक उदाहरण देखिए। कैंधो मोर सोर तजी गएरी अनत भाजी, कैधो उत दादुर ना बोलत है ए दई, कैधो पिक चातक महीप काहू मारी डारे, कैधो बाकपति उत अंत गति है गई, आलम कहे हो आली अजहुन आए प्यारे, कैंधो उतरीत विपरीत विधि निठई, मदन महीप की दुहाई फिर बेत रही, जूझ गए मेघ कैंधो बिजुर सती भई। रीति कवियों की अतिशोक्तियाँ भी इनमें मिलती हैं। साँझ भई मौन संझ बाती क्यों न देती है री, छाती सो छुआए दिया बाती यानी बारी लो। सब मिलाकर वे फकीराना ठाट और आशिकी के कवि हैं। तो इन्होंने बच्चन सिंह ने कहा है कि आलम फकीराना ठाट और आशिकी के कवि हैं। ठीक, ये अच्छी पंक्ति है, अच्छा कथन है आलम के बारे में कि आलम फकीराना ठाट और आशिकी के कवि हैं। आलम की ये पंक्ति भी यूथ में आप लोगों को मिली होगी, व्याख्या में ये दिया है। किसकी है? आलम की। क्या है कि दिल से दिलासा दीजिए, हाल के ना ख्याल हो जाए, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। ये आलम ने लिखा है कि दिल से दिलासा दीजिए। ठीक, अब हम देखेंगे घनानंद को, जो कि रीति काल के बिहारी के बाद अगर सबसे कोई फेमस है तो वो घनानंद ही है। तो इनको देखेंगे हम। इनका जन्म हुआ था 1673 में और इनका निधन हुआ था 1761 में। घनानंद मुक्त रीति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। न तथा कथित मर्यादा के बांध में उनका जीवन प्रवाह बंधने वाला था और न रीति के बांध में उनकी कविता। जो कुछ उनके जीवन में है वही रचनात्मक स्तर पर कविता में है। वे मन के राजा थे। उन्होंने अपने जीने की प्रणाली स्वयं चुनी और एक प्रामाणिक जिंदगी जी। जिसने जीने की बधी हुई प्रणाली को अस्वीकार कर दिया वह भला रूढ़िग्रस्त काव्य परिपाटी को कैसे स्वीकार करता। किसी ब्रजनाथ ने उनकी कविता की प्रशस्ति में ठीक ही कहा है। ये ब्रजनाथ की पंक्ति है और घनानंद की प्रशस्ति में उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण। ये पंक्ति पूछी गई है तो आप लोग ध्यान देंगे, ब्रजनाथ की है। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भी ज्योहियो बिछरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे
सो घन जी के कबित बखाने। तो ये किसकी है? ब्रजनाथ की पंक्ति है। इसी में से एक बीच वाली पंक्ति उठा के एक जगह पूछा है तो घनानंद मान लिया है, ये वाली चाय के रंग में भिजी हुई वो वाली, इसको घनानंद का भी मान लिया जाता है पंक्ति। घनानंद के पाठकों या सामाजिकों से कुछ योग्यताएं अपेक्षित है, जैसे गहरी रागात्मिकता वृत्ति, ब्रज भाषा की प्रवीणता, सौंदर्य भेद की अभिज्ञता, भावना भेद की पहचान, स्वच्छंद जीवन की अभिरुचि आदि। नायिका भेद और अलंकारों के चक्रव्यूह में स्वच्छंद कविता जीवित नहीं बच सकती। उस ढांचे को तोड़ने पर कवि व्यापार में स्वच्छंदता आ जाती है। कवि कर्म और कवि व्यापार में अंतर है। कवि कर्म अलग होता है और कवि व्यापार अलग। व्यापार के अंतर्गत शब्दार्थों का औचित्यपूर्ण संयोजन होता है। अपनी स्वच्छंदता के कारण घनानंद का कवि व्यापार बद्ध रीति कवियों के व्यापार से भिन्न है। घनानंद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। तो घनानंद किसके मीर मुंशी थे या दरबारी कवि थे? मोहम्मद शाह रंगीले के। ये आपको ध्यान देना है। शाही दरबार की सुजान नामक वेश्या से उनका गहरा प्रेम था। जब बादशाह को मालूम हुआ कि घनानंद बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तब उसने उन्हें गाने की आज्ञा दी, पर घनानंद ने नम्रतापूर्वक अपनी असमर्थता व्यक्त की। षड्यंत्रकारी दरबारियों ने बादशाह को बताया कि घनानंद सुजान के कहने से गा सकते हैं। सुजान बुलाई गई। उसके कहने से घनानंद ने ऐसा गाया कि सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। पर बादशाह ने अपनी आज्ञा के उल्लंघन करने के अपराध में घनानंद को देश निकाला दे दिया। सुजान उनके साथ न जा सकी। वे वृंदावन जाके निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। तो घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए? निम्बार्क में। ये आपको ध्यान देना है। और साधु जीवन व्यतीत करने लगे, किंतु सुजान का नाम नहीं भूले। उनकी रचनाएं सुजानमय हैं। वे अहमद शाह अब्दाली के दूसरे आक्रमण में मारे गए। किसके आक्रमण में? अहमद शाह अब्दाली के दूसरे आक्रमण में मारे गए। अनुमानतः उनका जन्म 1673 के आसपास हुआ और निधन 1761 में। उनकी बहुत सी रचनाएं खोज में मिली हैं, जैसे सुजान हित है, कृपाकंद है, वियोग बेली है, इश्कलता है, प्रेम सरोवर है, प्रेम पद्धति है, गिरी पूजन है, दान घटा है इत्यादि। अब इन्हें घनानंद ग्रंथावली के नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादित कर प्रकाशित करा दिया है। तो ये आपको ध्यान देना है। प्रश्न बनता है कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। सुजान हित से मिलता जुलता किसी ने उनके कवित्त सवैयों का एक संग्रह घनानंद कवित्त के नाम से किया था। इसमें कुछ छंद अधिक हैं। वास्तव में साहित्य जगत में उनकी कीर्ति का आधार सुजान हित या घनानंद कवित्त है। मिश्र जी घनानंद कवित्त का भी संपादन कर चुके हैं। तो घनानंद कवित्त और घनानंद ग्रंथावली दोनों का संपादन किसने किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये आपको ध्यान देना है। घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। ये आपको ध्यान देना है। प्रश्न बनेगा प्रेम की यातना के कवि कौन हैं? तो घनानंद हैं। कौन कहता है? तो बच्चन सिंह कहते हैं कि घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। इसीलिए ब्रजनाथ ने कहा है कि समुझे कवित्त घनानंद की ही आखिन नेह की पीर तकी। ये ब्रजनाथ ने कहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि समुझे कवित्त घनानंद की ही आखिन नेह की पीर तकी। प्रेम का ऐसा आवेग न ठाकुर में है न बोधा में। आवेग की यह प्रखरता सांसारिक नियमों का बांध तोड़ फोड़ देती है। कहीं इसमें बेचैनी, तड़प और विह्वलता की प्रलयकारिणी झंझा है, तो कहीं विषाद का गहनतम मौन यानी यातना की चरम परिणति। घनानंद का प्रेम
एकांगी या एक तरफा है, विषम है, प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है। ऐसे प्रेम में सेक्स गौड़ हो जाता है, मानसिकता प्रधान, और इसी प्रेम की कलात्मक परिणति है घनानंद की कविता। पूरा घनानंद, पूरी सौंदर्य चेतना। घनानंद को भाषा की सीमाएं मालूम हैं, यद्यपि ब्रज भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। नायिका की अपार शोभा को वाणीबद्ध करना वैसा ही है जैसा चांदनी को नापना। तो उन्होंने लिखा है घनानंद ने कि पानिप अपार घनानंद उकती ओछी, जतन जुगति जुन्ह कौन पे नपति है। फिर भी वह नायिका की शोभा को जिन उक्तियों में बांधते हैं वे अत्यंत प्रभावशाली है। लिखते हैं कि झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृगराज अति कानन छ्वय, हंसी बोलनी में छवि फूलन की, वर्षा उर ऊपर जाती है। लट लोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वय, अंग अंग तरंग उठे, दुत की पारी हैं मनोरूप अभय धर च्वय। 2-4 रेखाओं और रंगों में नायिका के ज्योतिर्मय स्वरूप को बांध दिया गया है। अंग अंग तरंग उठे द्युति की से निराला की ज्योति की तन्वी तड़ित द्युति ने क्षमा मांगी याद आ जाती है। इतना उन्मुक्त गत्यात्मक सौंदर्य रीति कवियों में बहुत कम मिलेगा। उनके रूप चित्रों में अप्रधान यौनांगों मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और ऐंद्रिकता का वर्णन प्रधान हो उठा है। वह मतीराम की तरह इतना कहकर चुप नहीं हो जाते कि जो जो निहारिये है नैननी, त्यों त्यों खरी निकरे सी निखाई। घनानंद को इतने से संतोष नहीं है। वे कहते हैं कि रावर रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, त्यों इन्हें आँखिन बानी अनोखी, अघानी कहो नहीं आनी तिहारिये। तो ये किसकी पंक्ति है? घनानंद की है कि रावर रूप की नीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। इम्पॉर्टेंट है ये। फिर है कि रूप का निखरना एक बात है और देखने पर हर बार नया लगना दूसरी बात है। छड़े छड़े यन्नवता मुपैती, तदेव रूपम रमणीतायाः। प्रिय का रूप देखकर आँखें अघाती नहीं। विद्यापति ने भी लिखा है कि जन्म अवधि भर रूप निहारल, नयन तीरपति भेल। तीरपति तृप्ति का उद्भव है, पर अघान अपनी लाक्षणिकता में संस्कृत के आघ्राण का अर्थ विस्तार कर देता है और देशज का स्वाद देता है। आघ्राण को अघान तक पहुँचने में उसे लंबी लोक यात्रा करनी पड़ी होगी। घनानंद रूप का संबंध गुण से भी जोड़ते हैं। रीति काल का कोई अन्य कवि नायिका को नृत्य गीत वाद्य से नहीं जोड़ता। वे रीति कवि गणिका नायिका के हाव भाव का वर्णन करते हुए परंपराभुक्त ढंग से उसे अर्थ लोलुपता से संलग्न कर देते हैं। नृत्य गीत की ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती। घनानंद नृत्य की भंगिमाओं, अंगों के मादक मरोड़, आवर्त और कलात्मक मुद्राओं तथा अभिनय पर मुग्ध हैं। उसका वीणा वादन भी कम प्रभावशाली नहीं है। ये भी इनकी पंक्ति बहुत अच्छी है। लिखे हैं कि जान प्रवीण के हाथ को बीन है, मोचित राग भरियो नितराजय, सो सुर साँच कहूँ नहीं छाड़त, जो ही बजावे लिए मन बाजय। भावति मीड़ मरोड़ दिए घनानंद, सौ गुने रंग सो गाजय। प्यार सुतार सु एंच न तोरते, सुधराइए लावत लाजय। सुजान की वीणा के तारों में प्रेमी के चित्र का राग भरा हुआ है। वीणा बजी नहीं कि प्रेमी का मन बज उठा। भावती द्वारा
मीड़ दिए जाने पर उसके रंग का क्या कहना। तारों के खींचने पर मीड़ के समय उसके मुख की शोभा ऐसे बढ़ जाती है जैसे लज्जा के कारण सौंदर्य। वीणा वादनी का कितना सूक्ष्म निरीक्षण है। मोहम्मद शाह रंगीला स्वयं संगीत का प्रेमी था। औरंगजेब ने संगीत को दफना दिया था, पर उसके मरते ही वह कब्र से बाहर आ गया। घनानंद स्वयं संगीतज्ञ थे, संगीत की बारीकियों से अवगत थे। देव ने राग रत्नाकर नामक लक्षण ग्रंथ लिखा, जो सामान्य शिक्षा ग्रंथ है। घनानंद संगीत, नृत्य, वाद्य, चित्र, काव्य को एक साथ प्रस्तुत करते हुए एक व्यवहारिक सौंदर्य शास्त्र बनाते हैं। अब हम देखेंगे घनानंद का संयोग वर्णन। संयोग वर्णन में यहाँ आलिंगन, चुंबन, सूरती, सुरतांत्र के काम शास्त्रीय चित्र नहीं हैं। बद्ध रीति काव्य में इनकी प्रचुर विवरण प्रस्तुत किया गया है, पर मुक्त रीति काव्य में इनकी अतिशय विरलता है। यहाँ तो प्रिय का साक्षात्कार हुआ कि हृदय उमड़ आया, वाणी मौन हो गई, आंखें चुधिया गई। प्रिय के जादुई सौंदर्य से प्रेम संभ्रमित हो उठता है, साँच की संभ्रम है। घनानंद सोचन ही मति जाति सिराई। इन वियोगियों को संयोग सुख बहुत कम मिलता है, यदि कभी मिल भी जाता है तो आंसुओं की झड़ी प्रिय को देखने नहीं देती। लिखते हैं कि कौन वियोग भरे असुआ, जो संयोग में आगे देखन धावत। यद्यपि घनानंद जैसे प्रेमी को विनोद वार्ता के लिए बहुत कम अवकाश था, फिर भी उन्होंने कतिपय प्रसंगों का अत्यंत सरस और मौलिक चित्रण किया है। नायक नायिका का स्पर्श सुख चाहता है। नायिका कहती है कि तुम तो चतुर हो, रस के लिए क्यों व्यग्र होते हो। यह सब सयानों का ढंग नहीं है, धीरज रखो, मुझे छूने की घात न लगाओ, बस देख कर जीते रहो। देख जियो न छियो घनानंद, कुंवर अंग सुजान बधोगे। देख जियो परिहास का मधुर और प्रणय का स्निग्ध रूप ही नहीं है, घनानंद का जीवन दर्शन भी है। यह लपट झपट मस्कानी के विरुद्ध खड़ा है। गणिका को वधू का रूप देना एक नया मानवीय मूल्य है। फाग का धूम धड़ाका पद्माकर में खूब सुनाई पड़ता है। इसके बहाने क्या क्या नहीं होता। गोपियाँ नंगा करने और गालों पर गुलाल मलने से बाज नहीं आती, पर घनानंद को धूम धड़ाका पसंद नहीं है। यहाँ पर अल्पवयस्का गोरी गुलाल भी उड़ेलती है और नायक से बच निकलती है, और नायक मिड़िए के लेख कर मिड़ी बोई हाथ लग गयो। घनानंद के हाथ भी तो यही लगा था। फिर घनानंद का विरह है। संयोग हमने देखा, अब इनका हम वियोग या विरह देखेंगे। वस्तुतः घनानंद वियोग के मूर्तिमान कवि हैं। उनके वियोग में हृदय की तड़प, आँखों की विवशता, वेदना भरा दैन्य, करुणापूर्ण उपालंभ, दर्द भरा क्षोभ आदि की मार्मिक व्यंजना हुई है। प्रेम की दुर्दशा का एक चित्र देखिए। रैन दिना घुटिबो करे, प्राण झरे दुखियाँ अखियाँ झरनासी। प्रीतम की शुद्धि अंतर में, कसकै सखी ज्यो पशुरीनी में गासी। चौचंद चार चबाइन के चहूँ, और मचे बिरचे करी हाँसी। यो मरिए मरिए कही, क्यों सुपरो जिनको स्नेह की फांसी। चारों पंक्तियों में प्रेम जन्य घुटन का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, वह शब्दों के चयन, मार्मिक बिंब योजना, परिवेश निर्माण के कारण अत्यंत जीवंत हो उठा है। घुटिबो करे में करे क्रिया से घुटन की अवधि लंबी खिंच जाती है,
पशु ऋणी में गासी का बिंब उस क्रिया में दर्द की निरंतरता भर देता है। तीसरी पंक्ति में अनुप्रास द्वारा चबाइनों का शोर शराबा साकार उठता है और यह है स्नेह की फांसी का एक करुण दृश्य। प्रेम पीड़ा में धैर्य धारण करने का कोई उपाय नहीं है। व्यथाजन्य हाहाकार मूर्तिमान हो उठता है। अंतर हो किंधो अंत रहो, दृगफारी फिरो की अभाग निभीरो, आग जरो बकी पानी परो, अब कैसी करो हिय का विधि धीरो, जो घनानंद ऐसी रुचि तो कहाँ बस है अहो प्राणनी पीरो, पाँव कहाँ हरिहाय तुम्हें, धरनी में धसो की आकाश ही चीरो। तो यही पंक्ति आई है, पेपर में पूछी गई है, ये वाली इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। क्या है? पाँव कहाँ हरिहाय तुम्हें, धरती में धसो की आकाश ही चीरो। बद्धरीति कवियों का प्रेम खेल है। संभवतः घनानंद उस ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जान्यो हु तो मन तय स्नेह कछु खेल सो। घनानंद का स्नेह जीवन का अत्यंत जटिल व्यापार है, अतः शब्दों के लाक्षणिक प्रयोगों और विरोधाभास अलंकार के प्रति वे विशेष सतर्क हैं। इनके द्वारा उनकी कविता की पहचान होती है। इस युग के अधिकांश कवियों का लगाव अलंकारों, ध्वनियों, रंगों और अक्षरावृत्तियों से है, पर घनानंद दो विरोधी शब्दों का ध्रुवीकरण करते हैं। शास्त्रीय शब्दावली में इसी का विरोध वैचित्र्य कहते हैं। यहाँ संयोग में वियोग और वियोग में संयोग है। जीवन में मरण और मरण में जीवन है। गालिब के शब्दों में उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। सच तो यह है कि विरोध वैचित्र्य उनकी काव्य संरचना का मुख्य कौशल है। फिर है घनानंद की पंक्ति, जाने बे दिन राती, बखाने ते जाए परे दिन राती को अंतर, रावरी बसाए तो बसाए न उजारिए, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो, मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं। ये भी पंक्ति सुपर मोस्ट है, ये भी आ चुकी है। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो कहो, मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं। तो इसे भी आपको ध्यान देना है, ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर लिखे हैं, ये भी अच्छी है पंक्ति इनकी, कि उजरिनी बसी है हमारी अखियान देखो, उजरिनी बसी है हमारी अखियान देखो, सुबह से सुदेश जहाँ रावरे बशत हो। तो यहाँ भी घनानंद की पंक्ति है और इसमें विरोधाभास अलंकार है। पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है, उजरिनी बसी है हमारी अखियान में, तो विरोधाभास है और घनानंद की पंक्ति है, ये भी आपको ध्यान देना है। पर काव्य की संरचना में और भी उक्तियाँ होती हैं, जैसे विशेषण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बिंब योजना, प्रतीक विधान आदि। हर सचेत कवि उनके प्रयोगों में अपना वैशिष्ट्य उजागर करता है, अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाता है। बद्धरीति कवियों के विशेषण आलंबनगत हैं, तो मुख्य रीति कवियों के मुख्यतः घनानंद के विशेषण आश्रयगत हैं। इस अंतर से स्पष्ट है कि घनानंद में गहन वैयक्तिकता है। उनके विशेषण न तो चटकीले हैं और न इंद्रियोत्तेजक हैं। त्रिसित चखनी, आँखियाँ निपेटनी आदि में गहरा दर्द अनुस्यूत है। बद्धरीति कवियों के मुहावरे आसक्ति मूलक हैं, तो घनानंद के वेदना मूलक। यदि बिहारी देव और घनानंद के अप्रस्तुतों को एक साथ रख दिया जाए तो कवियों की अपनी विशेषता के साथ, तो कवियों को अपनी एक विशेषता के साथ रख दिया जाए तो कवियों की अपनी विशेषताओं के साथ तत्कालीन युग का अंतर्विरोध भी स्पष्ट हो जाता है। बिहारी ने मन की स्थिति को उजागर करने के लिए तुरंग, मृग, मस्त हाथी आदि अप्रस्तुतों को चुना है, तो देव ने इसी काम के लिए मधुमक्खी, जाल का मीन, पिंजरा की चीड़ी आदि को,
मीन चातक चकोर घनानंद के यहाँ भी है, पर उनका मन तो नेह न्योर मीन और चकोर चंदहीन है। तुलसी का चातक दृष्टांतात्मक है तो घनानंद का रचनात्मक और संवेदनात्मक है। बिहारी के अप्रस्तुत सामंती दबदबा व्यक्त करते हैं तो देव के उसकी जकड़ और घनानंद के तजन्य वेदना। घनानंद के मौन मधी पुकार और कूक भरी मुक्ता देखकर रामशोभ चतुर्वेदी ने उनके मौन को भाषिक प्रयुक्ति मान लेते हैं और इसे मौन भी अभिव्यंजना है तक खींच लाते हैं। घनानंद का मौन विरोध की प्रयुक्ति है, न कि उसके प्रयोग की आधुनिक तकनीकी। यह एक आधुनिक कलात्मक प्रयोग है जो चित्रकला और छापे खाने की कृपा से साहित्य में दिखाई देने लगा। चित्र का स्पेस तथा साहित्य की आड़ी तिरछी रेखाएं और बिंदुओं का प्रयोग मौन का तकनीकी पक्ष है। तो यहाँ पे हमारे घनानंद समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे ठाकुर को। आलम घनानंद को देख लिया, अगले कवि हमारे ठाकुर हैं। घनानंद समझ में आए होंगे आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा।